फ्रेंड्स, अनिल रतन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही रोचक वनडे के बारे में आपको जिक्र करूंगा। दोस्तों, ये जो वनडे था ये शारजाह में खेला गया था 22 अप्रैल 1998। ये 3 नेशन टूर्नामेंट था, कोका कोला कप। इसमें 3 टीमें हिस्सा ले रही थी, इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये जो टूर्नामेंट था ये लीग बेस पे खेला गया था। यहाँ पे आपस में टीमों को दो दो बार एक दूसरे के साथ खेलना था। इस मैच से पहले न्यूजीलैंड अपने 4 मैच खेल चुका था, जिसमें उसको 3 मैचों में हार मिली थी और 1 मैच उन्होंने इंडिया को हरा दिया था। पर इंडिया यहाँ पे 2 मैच हारा था और 1 मैच जीता था। उन्होंने न्यूजीलैंड को 1 मैच में हराया था। इस मैच में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बराबर एक ही पोजीशन में थे। अगर यहाँ पे हिंदुस्तान मैच हारता तो हिंदुस्तान को अपनी एवरेज अच्छी करनी थी न्यूजीलैंड के मुकाबले। जब ये मैच शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया उस समय एक बहुत ही बेहतरीन टीम थी। ऑस्ट्रेलिया का ये रिकॉर्ड था, ये कोई भी टूर्नामेंट खेलते थे ये सिर्फ जीतने के लिए ही आते थे। इस टूर्नामेंट से पहले एक हिंदुस्तान में भी आपको याद होगा एक 3 नेशन टूर्नामेंट हुआ था, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हिंदुस्तान को फाइनल में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हरा दिया था और यहीं से ये दोनों टीमें शारजाह में चली गई थी। जब ये मैच शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करके, इनकी जो बैटिंग लाइनअप थी ये बहुत अच्छी थी और बॉलिंग भी इनकी बहुत अच्छी थी। इनकी जब इन्होंने स्कोर किया तो इन्होंने 50 ओवर में 284 फॉर 7 स्कोर किया था, जिनमें डेमिन मार्टिन ने 26, रिकी पॉन्टिंग 31, मार्क वॉग 81 और इनके माइकल वेबर ने 101 रन बनाए थे। अब हिंदुस्तान को 50 ओवर में 285 रन करने थे। यहाँ पे हिंदुस्तान ने जब शुरुआत की थी तो कोई बहुत ही अच्छी शुरुआत नहीं थी, बहुत स्लो। सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे। जब तक 34 बॉलों में 16 रन ही बने थे, उस समय हिंदुस्तान लग रहा था कि ये मैच एक तरफा होगा। ये मैं आज से 25 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ। जो 285 स्कोर था ये एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था। ये एक तरीके से विजय ही स्कोर था ऑस्ट्रेलिया के लिए। पर यहाँ पे 34 बॉल के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, 16 रन थे। इसी जो 2 बॉलें माइकल कैस्परिच ने डाली थी सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी में एकदम से एक तूफान आ गया था। उन्होंने इन 2 बॉलों में उनको 6 मार दिए थे। पर जब यहाँ पे सौरव गांगुली आउट हुए और जब नैन मोंगिया बल्लेबाजी करने आए, नैन मोंगिया भी बल्लेबाजी कर रहे थे पर वो इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे। पर सचिन तेंदुलकर बहुत ही भयानक रूप से बल्लेबाजी कर रहे थे और बहुत अग्रेसिव हो गए थे। खासकर वो माइकल कैस्परिच के विरुद्ध बहुत ही आक्रामक थे। उन्होंने उनको जब तक अपने 50 रन बनाए थे वो उनको 3 चौके और 3 छक्के मार चुके थे। दोस्तों, फिर इसी मैच में जब 22वां ओवर चल रहा था तो हिंदुस्तान के 107 पे 2 आउट थे। तब एक रेगिस्तानी तूफान, बहुत भयानक तूफान वहां पे शारजाह में आ गया था। तूफान के कारण 4 ओवर भारतीय टीम के काट लिए गए, जो कि टारगेट अब इंडिया की इनिंग को दिया गया। 46 ओवर में 276। दोस्तों, 4 ओवर तो कम हुए थे पर हिंदुस्तान को सिर्फ 8 रन ही कम बनाने थे। 4 ओवर में 8 रन बहुत ही फर्क होता है। ये डर्कवर्थ लुइस है जो कि बना हुआ है। ये जब दूसरी बार बल्लेबाजी कोई भी टीम करती है, ये इनके लिए एक तरीके से बहुत ही नुकसान वाला होता है उसमें, क्योंकि ओवर जो है वो कटते तो बेसिक 4 या 5 रन हैं पर रनों का उनको कोई फायदा नहीं आता। जहाँ तक हिंदुस्तान अच्छी पोजीशन में था
और यहाँ पे हमारे जो सचिन तेंदुलकर थे ये बहुत ही कातिलाना मूड में आ गए थे। और जब इन्होंने हर बल्लेबाजी की खबर ली थी, खासतौर से ये माइकल कैस्परोविच के विरुद्ध बहुत ही जालिम बन गए थे। और हालांकि इन्होंने स्टीव वॉग के ऊपर भी काफ़ी प्रहार किया था, बाकी जो इनके गेंदबाज थे वो एवरेज ही थे, कोई वो ऐसा वो नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे बहुत अच्छी हिंदुस्तान पोजीशन में था। जिस समय 42 ओवर डाला जा रहा था, इंडिया एक बहुत ही मजबूत स्थिति में था। इस पोजीशन से इंडिया को मैच नहीं हारना चाहिए था। 42 ओवर में इंडिया के 242 फॉर 4 बल्लेबाज आउट थे और यहाँ सचिन तेंदुलकर 143 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस पारी में वो 9 चौके और 5 सिक्स मार चुके थे। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पांचों के पांचों जो सिक्स हैं ये इन्होंने माइकल कैस्परोविच को ही मारे थे। जब यहाँ पे सचिन तेंदुलकर आउट हुए, पर यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सचिन तेंदुलकर की महानता के बारे में, क्यों सचिन महंतम है। हुआ ऐसा था, इस ओवर में जब इनको बॉल कर रहे थे तो एक ही शॉर्ट पिच बॉल थी जो कि इनके कंधे की तरफ आई थी। इन्होंने उसको हुक करके सिक्स मारना चाहा तो बॉल जो थी वो इनके ग्लव्स में लग के एडम गिलक्रिस्ट के हाथ में चली गई थी। हालांकि विकेट कीपर और गेंदबाज ने अपील की थी, पर जो अंपायर थे रॉबिन्सन, इन्होंने इनको आउट नहीं दिया। पर यहाँ सचिन तेंदुलकर अगर ना बाहर जाते खुद तो अंपायर इनको कभी भी आउट नहीं देते, क्योंकि उस समय तक DRS शुरू नहीं हुआ था। भारत यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में था और जहाँ पे भारत के सिर्फ 5 बल्लेबाज आउट हुए थे, हिंदुस्तान को 19 बॉलों में 34 रन बनाने थे और 5 बल्लेबाज इनके हाथ में थे, जो कि उस टाइम जब तेंदुलकर आउट हुए तब इनका साथ VVS लक्ष्मण दे रहे थे। जैसे कि आप जानते हो कि VVS लक्ष्मण की कोई ऐसी साख नहीं थी कभी भी वनडे में कि वो इंडिया को मैच जिता सकते थे। बेसिकली VVS लक्ष्मण ये वनडे के बल्लेबाज नहीं थे। यहाँ पे हर हालत में इंडिया को मैच जीतना चाहिए था। यहाँ पे पर क्या किया इन्होंने, हमारे बल्लेबाजों ने क्या करा, इन 2 बल्लेबाजों ने कि जो लक्ष्मण ने 23 बॉलों का रन बनाए उन्होंने, और इन्होंने 34 बॉल इन्होंने खराब कर दी थी। और जो ऋषिकेश कनिष्कर थे इन्होंने 5 रन बनाए थे और इन्होंने भी 14 बॉलों का सामना किया था। अगली बॉल में इंडिया को जहां पे 14 बॉल में 34 रन बनाने चाहिए थे, पर यहाँ सिर्फ इंडिया 6 रन ही बना पाया और इनके आउट भी कोई बल्लेबाज नहीं हुए थे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो माइकल कैस्परोविच थे, इन्होंने 9 ओवरों में 55 रन दिए थे और स्टीव वॉग जो थे इन्होंने 65 रन दिए थे। हिंदुस्तान की तरफ से आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीयों ने किस तरीके की कोशिश की थी मैच को जीतने के लिए। जो सिर्फ एक सचिन तेंदुलकर को छोड़ दो जिन्होंने 143 स्कोर किया था और इन्होंने 134 बॉल का सामना किया था, नहीं तो सौरव गांगुली 17 रन बनाए थे, इन्होंने 32 बॉलों का सामना किया। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कि कप्तान थे, इन्होंने 14 रन बनाए, इन्होंने 20 बॉलें खेली। ऐसे ही नाइन मोंगिया ने 35 रन बनाए थे और 46 बॉलें इन्होंने खराब कर दी थी। और VVS लक्ष्मण इन्होंने 23 रन बनाने में 34 बॉलों का, और ऋषिकेश ने जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 रन बनाने के लिए इन्होंने 14 बॉलें इन्होंने खराब की थी। यहाँ पे जो कि इंडिया को एक टारगेट मिला हुआ था 276 रन का, हिंदुस्तान यहाँ सिर्फ 50 ओवरों में 250 रन ही बना पाया था और ऑस्ट्रेलिया 6 मैच से इस मैच को जीत गए थे। दोस्तों, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे इस चैनल को अगर आप पसंद करते हैं, अगर आप रोचक किस्सा चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आगे अपना इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और रोचक किस्से के साथ। तब तक अनिल रतन का आपको नमस्कार।